बोकारो स्टील के मुख्य प्रशासनिक गेट के समक्ष अनिश्चितकालीन धरना दे रहे विस्थापित अप्रशासन संघ के सदस्य 23 वर्षीय विस्थापित प्रेम महतो की मौत हो गई थी, जिसको लेकर काफी बवाल बोकारो में देखने को मिला था। धनबाद लोकसभा सांसद त्रिपक्षीय वार्ता करते हुए मृतक के परिजनों को 50 लाख मुआवजे और अस्थायी नौकरी देने की बात कही है, जिसको लेकर बोकारो कांग्रेस नेता विसूत्रे सदस्य महावीर सिंह चौधरी ने सांसद के विरोध में मोर्चा खोल दिया। उन्होंने कहा कि सांसद को न्याय करना चाहिए, वह इस तरह का मुआवजा दिलवाकर विस्थापितों को आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं, जिसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अप्रशासन संघ के बैनर तले हम लोग बहुत जल्द बीएसएल के गेट को बंद करने का काम करेंगे, विस्थापितों का उनका अधिकार दिलाने का काम करेंगे। बाहर से आए विधायक जेएलकेएम सुप्रीमो जयराम महतो पर निशाना साधते हुए कहा कि वह अपने क्षेत्र में विधायकी करे, अपने क्षेत्र को लोगों को लाकर बोकारो को अशांत करने का काम ना करे। बोकारो के विस्थापित अपना हक लेना जानते हैं। प्रेम महतो की सादत बेकार नहीं जाएगी। प्रेम के परिजनों को अस्थायी नौकरी कांग्रेस पार्टी दिलाने का काम करेगी। सभी 1500 विस्थापितों को एक मुक्त बहाल करना होगा। उन्होंने कहा कि धनबाद के सांसद ढुल्लू महतो खुद एक आंदोलनकारी के रूप में उभरे हुए हैं, तो ऐसे में उनको बोकारो विस्थापितों का दर्द उन्हें देखा नहीं जा रहा है और राजनीति कर रहे हैं। इस बेबसी पे उन्होंने उपायुक्त बीएसएनएल मैनेजमेंट मिली भगत से युवाओं को गुमराह कर आंदोलन में समाप्त कराया है। सांसद महोदय और उपायुक्त महोदया की बैठक में आंदोलन को जिस तरीके से ख़त्म करने का काम किया गया है वो कहीं से भी स्वीकार्य नहीं है। हमें आश्चर्य है कि आंदोलन से जन्मे नेता धनबाद के सांसद ने एक शहीद को सम्मान देने की जगह और अस्थायी नौकरी देकर जो अपमान किया उसका जवाबदेह कौन है। हर माह 50 बहाली खत्म हुआ या शुरू हुआ दलाली, जहाँ 1500 बच्चे अपने अपने स्थायी नौकरी का इंतज़ार कर रहे हैं, वहाँ पे आप हर माह 50 बहाली कराकर जो विस्थापितों के बीच का एकता है उसको तोड़ने का काम कर रहे हैं। अब तो विस्थापित युवाओं में ही यह संघर्ष होगा कि वो 50 पहले कौन, और उसका फ़ायदा आपके एजेंट उठाएंगे, सबसे वसूली करेंगे और आपको सूची पहुंचाएंगे सांसद महोदय, और उसके हिसाब से आप बहाली कीजिएगा। यही आप लोग का अगला प्रोग्राम है क्या? तो हम संतुष्ट नहीं हैं और सभी पक्षों के साथ बात करके भविष्य के आंदोलन की रूपरेखा तैयार करने की ओर हम सभी लगेंगे। और चूंकि जब एक शहादत हुआ है तो उस शहादत को सच्ची श्रद्धांजलि जब तक न मिले हम चैन से नहीं बैठने वाले। ईस्ट इंडिया कंपनी ने आरएसएस को रखा था कि धार्मिक उन्माद फैलाकर आंदोलन को कमज़ोर करो, उस प्रकार प्रबंधन ने कई एक दलाल पाल रखे हैं जिन्होंने यहाँ जात पात और बाहरी भीतरी का माहौल बनाकर इस आंदोलन को कमज़ोर करने का काम किया है। और एक हमारे आंदोलनकारी भाई भी उनके इस साजिश का शिकार हो गए और उनकी इस साजिश को नहीं समझ सके। और कहीं ना कहीं मुझे दुख है इस बात का कि जिस युवा आंदोलनकारी की मैं इतनी इज्जत करता हूँ, इस आंदोलन को डिरेल करने में कहीं ना कहीं उनका रोल रहा। ये बहुत ही दुख का विषय है। सभी विस्थापित संघों के साथ बैठक करते हुए, सभी राजनीतिक दलों के साथ बैठक करते हुए विस्थापित अप्रेंटिस संघ के बैनर तले, सिर्फ एक बैनर होगा हमारे युवा साथियों का, युवा विस्थापितों का, उस बैनर तले हम इस आंदोलन को तेज गति से बढ़ाते हुए बीएसएल प्रबंधन को झुकने के लिए मजबूर कर देंगे और 1500 अप्रेंटिस बच्चों की एक साथ अस्थायी नौकरी की मांग हमारी रहेगी। देखिए, जेएलकेएम के केंद्रीय अध्यक्ष मेरे छोटे भाई जैसे हैं और मुझे आश्चर्य है इस बात का कि जिस मेन गेट में हम सभी मौजूद थे वहाँ जेएलकेएम की जो विधानसभा प्रत्याशी थी सरोज जी, वो मौजूद थी। जेएलकेएम के कई एक कार्यकर्ता मौजूद थे। हम सभी मिलकर, सभी पार्टियां मिलकर, सभी संगठन मिलकर हम सभी वहां डटे हुए थे। इस बीच में जिस प्रकार से चुनावी सभा में हमारे केंद्रीय अध्यक्ष जेएलकेएम के जयराम जी आते हैं और या फिर आम सभा में वो आते हैं, उस प्रकार से उन्होंने एंट्री लिया। उनको सोचना चाहिए था कि माहौल दुख का है, बीएसएल प्रबंधन के खिलाफ रोष का है। उन्होंने इसे
चुनावी सभा या आम सभा के तर्ज पर लिया और उनकी एंट्री से वहाँ के लोग नाराज हुए। जो हादसा हुआ वो शायद नहीं होना चाहिए था, लेकिन फिर भी हुआ, क्योंकि लोगों का रोष अगर आएगा तो फिर कोई भी उसका शिकार हो सकता है। तो अब उसके बाद जो सबसे बड़ी बात है कि किम्स के नेता संग्राम सिंह के साथ उसी जगह पर जेएलकेएम के केंद्रीय अध्यक्ष लगभग आधे घंटे बैठकर वार्ता कर रहे हैं। उस वक्त ऐसी कोई समस्या उनको नहीं थी, लेकिन जैसे ही वो वहाँ से निकले उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस किया। कॉन्फ्रेंस में बोकारो की विधायक पर उन्होंने जो आरोप लगाया कि उनके पति का करोड़ों का ठेका चल रहा है, क्या वो साबित कर पाएंगे? या तो वो साबित करे, या फिर जैसा हमें लगता है कि प्रबंधन ने जिन दलालों को छोड़ा था कि यहाँ भारी बारी भीतरी और जात पात करा, उन दलालों के चंगुल में आके जयराम ने जो किया है बहुत ही दुख का विषय है।